करनी थी सरहदों की हिफाजत, लेकिन कमरों की निगरानी कर बैठे। पिछले 1.5 साल के अंदर जजेस ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर प्रेशर डाला गया है। पाकिस्तान की जो प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी है, इसने ये सब चीज़ें इंटरफियर की हैं। जजमेंट्स के अंदर इंटिमिडेशन हुई है। इन हसास इदारों को रिपोर्ट करना होता है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के ऊपर। ऐसी सिचुएशन में ये मुलाकात करना, जब डिमांड क्लियर है इन 6 जजेस की तरफ से तहकीक की जाए एसेंशली, क्योंकि जजेस बेबस हो चुके हैं। चाइना बज़ाहिर तौर पे बहुत नाराज़ है, क्योंकि ये चीज़ पहली बार नहीं हुई। जो हमले हुए चाइनीज़ वर्कर्स के ऊपर, जो आपकी असली प्रायोरिटी है, उस पर आपका फोकस नहीं हो रहा। 3000 पाकिस्तान ओरिजिन बिजनेसेस सेटअप हुई हैं दुबई में। करनी थी सरहदों की हिफाजत, लेकिन कमरों की निगरानी कर बैठे। लेट अली शो यू के एक नए एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं अली मुस्तफ़ा और आज का हमारा मौजू है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की मुलाकात चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। किस सिलसिले में? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने जो लेटर खत लिखा है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, उसने एक और पेंडोराज बॉक्स इसे कह लें खोल के रख दिया है। काजी फाइज ईसा साहब के ऊपर एक डायरेक्ट एक प्रेशर पॉइंट है ये, कि जजेस कह रहे हैं कि पिछले साल 1.5 साल के अंदर, और वो एक एग्जाम्पल भी यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे जज सदीक का, कि पिछले 1.5 साल के अंदर जजेस ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर प्रेशर डाला गया है, उनको इंटिमिडेट किया गया है, उनके काम के अंदर इंटरफेरेंस लेके आई गई है बाय इंटेलिजेंस एजेंसीज। और स्पेसिफिकली कौन सी हसास इदारे का ये नाम लेते हैं इस खत के अंदर? ISI का। वो कहते हैं कि पाकिस्तान की जो प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी है ISI, इसने ये सब चीज़ें इंटरफियर की हैं। जजमेंट्स के अंदर इंटिमिडेशन हुई है, लोगों के जजेस के रिलेटिव्स को उठाया गया है, टॉर्चर भी हुई है। इसके साथ साथ जजेस के कमरों के अंदर कैमरास लगाए गए हैं और वीडियोस भी बनाई गई हैं। तो सवाल यहाँ पे ये उठता है कि काजी फाइज ईसा साहब एग्जीक्यूटिव, हाँ नाम ज़रूर लिया गया है एग्जीक्यूटिव का, एग्जीक्यूटिव ब्रांच का, जिसके अंदर आपके वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शामिल हैं, और जो हसास इदारों की हम बात करते हैं बाय अंडर लॉ, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, इन हसास इदारों को रिपोर्ट करना होता है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के ऊपर। तो पूरा एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है ये। तो ऑन पेपर है, मगर हकीकतन हम जानते हैं कि ये हसास इदारे किन को रिपोर्ट करते हैं। वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में ये मुलाकात करना, जब डिमांड क्लियर है इन 6 जजेस की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, कि एक जुडिशल कन्वेंशन बुलाई जाए, एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो इस जुडिशल कन्वेंशन के अंदर सबसे फीडबैक ले, जितने भी जजेस हैं सुपीरियर कोर्ट्स के, जिसके अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, लाहौर हाई कोर्ट है, पेशावर हाई कोर्ट है, कोयटा का हाई कोर्ट है और सिंध का यहाँ पे हाई कोर्ट जो है, इन सब से मशवरे लिए जाएं, देखा जाए कि तहकीक की जाए एसेंशली, क्योंकि जजेस बेबस हो चुके हैं। तो अगर जजेस बेबस हो चुके हैं इस निज़ाम के अंदर, तो आवाम का क्या हाल होगा ये आप खुद ही सोच लें। और ऐसी बेबसी है कि जो सबसे बड़ा जज है इस मुल्क के अंदर, जस्टिस काजी फाइज ईसा, वो भी मजबूर नज़र आ रहा है। उसको भी लग नहीं रहा कि क्या सिचुएशन है। वो इतना फंस चुके हैं काजी फाइज ईसा साहब इस सिचुएशन में, सूरत हाल में, क्योंकि उनकी जो अपनी डिसीजंस थी, बल्ले की डिसीजन तो अपनी जगह पे कि बल्ला छीन लेना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, मगर जो और ये डिसीजन जो आई हैं उनकी इन रेट्रोस्पेक्ट देखा जाए, जिसके अंदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का जुडिशल मर्डर की भी एक डिसीजन आई है, तो उनकी प्रायोरिटीज़ जो हैं या तो वो स्क्यूड लगती हैं कि एज ए रिज़ल्ट ऑफ इग्नोरेंस, या वो ऐसा नज़र आ रहा है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के ऊपर भी कहीं कोई दबाव तो नहीं है, कहीं उनकी भी तो कोई वीडियो शेडियो नहीं बनी हुई, कहीं कोई ऐसे राज तो नहीं है उन इदारों के पास जो अलेजिडली ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को प्रेशर डाल रहे थे। और ना सिर्फ उन्हें, तो इस सवाल के जवाब में एक मुलाकात वज़ीर आज़म के साथ, एग्जीक्यूटिव के साथ, ये क्या बेसिस रखती है, ये क्या सिग्नल भेजना चाह रही है
खैर वो तो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ही ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, मगर इस खत के बाद जो सवालिया निशान काजी फाइज ईसा साहब की कारकर्दगी के ऊपर, इनफैक्ट पूरी अदलिया की कारकर्दगी के ऊपर, और जो कुछ हुआ है यहाँ पे, लाकानूनियत जो हुई है, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस जो हुई हैं, राइट्स को ट्रैम्पल जो किया गया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच को जो केसेस लेके आए गए हैं, वो सब उन पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क यानी सवालिया निशान डाल दिया गया है। एक तरफ ये हो रहा है कि जजेस के कमरों में एलिजिडली कैमरे डाले जा रहे हैं, कौन डाल रहा है ये कैमरे, वो भी कोशिश का अगर कोई इंक्वायरी होती तो पता लगेगी। दूसरी तरफ जो आपकी सरहदें हैं, उनकी जो सिचुएशन है, ओवरऑल सिक्योरिटी सिचुएशन जो है आपकी, वो बहुत ही नासाज है। आसिफ अली जरदारी सदर मुमलिकत पाकिस्तान ने चाइनीज़ एम्बेसी इस्लामाबाद के अंदर जाके अपने कंडोलेंसेस भी रजिस्टर किए हैं। चाइना बज़ाहिर तौर पे बहुत नाराज़ है क्योंकि ये चीज़ पहली बार नहीं हुई। जो हमले हुए चाइनीज़ वर्कर्स के ऊपर या चाइनीज़ नेशनल्स के ऊपर, वो इमरान खान साहब की हुकूमत में भी होते रहे, उससे पहले भी ये सिलसिला चलता आ रहा है। मगर जो इंटेंसिटी हम अभी देख रहे हैं, हाँ चाइनीज़ नेशनल्स को तो एक अटैक हुआ, मगर KPK के अंदर, वज़ीरिस्तान के अंदर, मीर अली में आपकी अफवाज पाकिस्तान के ऊपर जो अटैक हुए, जो ब्लेम किया गया TTP को, तहरीक तालिबान पाकिस्तान को, फिर रिटेलिएटरी हमले भी हुए। बलूचिस्तान के अंदर जो आपकी सिचुएशन है, ग्वादर में जो आपकी सिचुएशन है, और जगहों पे तुर्बत पे जो आपकी सिचुएशन है, बहुत ही तफ्शीशनाक सूरत हाल है ये। प्रायोरिटीज़ आपकी कंप्लीटली स्क्यूड हैं। आप हैं डिसेंट को, कोर्ट प्रोसीडिंग्स को, इन सब चीज़ों को। अब तो ये भी खबर आ गई कि भाई SIFC जो है, जो आपने ये स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है जो बनाई है, जो अफवाज पाकिस्तान को पाकिस्तान की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बिल्कुल सेंटर में जाके रख रही है, अब वो बात कर रहे हैं कि जी अब वो चिप मैन्युफैक्चरिंग, ये जो कंप्यूटर चिप्स होती हैं, बट एक सेंसिटिव प्रोसेस है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग को यहाँ पे लेके आने में फैसिलिटेट भी करेंगे। साथ साथ पाकिस्तान के जो एजुकेशन करिकुलम है, एजुकेशन के ऊपर भी SIFC का खबरें आ रही हैं किरदार होगा। तो इन सब का लग रहा है कि किरदार और फोकस उन सब चीज़ों पे है, पैसे बनाने के इशू में, या फोकस उसके ऊपर है। और जो असली आपका फोकस है, जो दिफा है आपकी सरहदों का, वो तो फ्री फॉर ऑल है। लग रहा है कि 90% जो आपकी अटेंशन है, 95% जो आपकी अटेंशन है, वो जा चुकी है SIFC के ऊपर, इमरान खान और कोर्ट्स और डिसेंट को सप्रेस करने के लिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को सप्रेस करने के लिए, एक्स को ब्लॉक करने के लिए। मगर जो आपकी अपनी एक जॉब है आपके पास, वाहिद आपका एक मिशन है, ऑब्जेक्टिव है, वो है सरहदों का दिफा करना। और वो सरहदों का दिफा अब नहीं हो रहा। अफ़गानिस्तान, ईरान, इंडिया, चाइना, फ्री फॉर ऑल ये लग रहा है। आपकी प्रायोरिटीज़ बहुत स्क्यूड हैं। आपने अपने आप को इतना एक अमरीकी और बरतानवी कैंप के अंदर घसीट दिया है, चीखें मार मार के, कि एक तरफ तो आपकी ब्रिटिश हाई कमिश्नर जो हैं या अमरीकी जो सफ़ीर हैं, वो मुलाकातें कर रहे हैं, सबसे इंडोर्स भी कर रहे हैं। आपने इतनी बड़ी धांधली भी देख ली सामने, मगर जो आपकी असली प्रायोरिटी है उस पर आपका फोकस नहीं हो रहा। और फोकस किस तरीके से हो रहा है? जो इतलात आ रही हैं कि हिंदुस्तान का जो बॉर्डर है आपका, ईस्टर्न फ्रंट जो है, उससे आप अपनी थोड़ी जो आपकी स्ट्रेंथ है, फोर्स स्ट्रेंथ, उसको मूव कर रहे हैं अफ़गानिस्तान को से डील करने के लिए। तो कोई भी आपकी सरहद सिक्योर या टेंशन के बगैर फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही। लेकिन इसके बावजूद जो आपने अपना सर ज़मीन के अंदर डाला हुआ है और SIFC के ख्वाब देख रहे हैं, पिलो टॉकिंग हो रही है SIFC के ऊपर, पता नहीं आपका क्या मिशन है। मेरे ख्याल से एक प्रीकर्सर नज़र आ रहा है कि आर्मी को इतना इंट्रेंच कर दो हर यानी शोबे में, पाकिस्तान में, हर वॉक ऑफ लाइफ के अंदर, कि कोई भी चीज़ उनके बगैर ना हो सके। मगर क्या होता है ऐसी सिचुएशन में कि आप अपने आप किसी भी चीज़ पे मुसल्लत करते हैं, आप फोर्स करते हैं, तो उसके एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस ये होते हैं कि आपकी सरहदें फिर फ्री फॉर ऑल बन जाती हैं। इन्वेस्टमेंट वैसे ही नहीं आएगी आपके पास, क्योंकि आप एक तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि SIFC के थ्रू पैसे लेके आएँ अरब ममालिक से और जगहों से, ये टोपियाँ घुमा घुमा के, और वो इन्वेस्ट करें आपके एग्रीकल्चर के अंदर, आपकी
चिप मैन्युफैक्चरिंग, मुझे नहीं पता कौन यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा उसके अंदर, या आपकी एनिमल हस्बेंड्री, जानवर वानवर पैदा करने में, बड़े करने में, चावल उगाने में, इन चीज़ों पे अगर आपका फोकस है तो आपका दिफा के ऊपर फोकस नहीं है। और अगर आपका दिफा पे फोकस नहीं है तो जिन लोगों का, यानी आप कारोबारी सरमाएकारों की आप बात करते हैं, बिजनेसमैन, बिजनेस पीपल की, तो वो तो अपना पैसा लेके जा रहे हैं दुबई। और ये तो मेरे पास अपना यानी खबर भी आई है कि एक के सोर्सेज से कि हज़ारों की तादाद में, जो फिगर मेरे पास आया है कि 3,000 पाकिस्तान ओरिजिन बिजनेसेस सेटअप हुई हैं दुबई में, रजिस्टर हुई हैं यूएई के अंदर पिछले 1.5 साल के अंदर। तो आपको जो अगर कॉन्फिडेंस देना है, या आपको अपना अगर रिजल्ट देखना है ऑलरेडी, कि अगर आप इन सब चीज़ों में घुस रहे हैं, जो लोग इन चीज़ों के अंदर पहले ही काम कर रहे थे, प्राइवेट सेक्टर, सिविलियन एंटरप्राइजेज, इसकी बात हो रही थी, तो अगर आप एक स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज, यानी एसओई है ना, SIFC, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल इज अ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज। अगर आप स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज को इस तरीके से इंसर्ट करेंगे ज़बरदस्ती के थ्रू, एजुकेशन सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग में, IT टेक के अंदर, तो उसका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ही आ सकता है। ये एक्सपेरिमेंट्स हम पहले कर चुके हैं। भुट्टो साहब के दौर में हमने बहुत मैसिव नेशनलाइजेशन की थी, जिसका अभी तक हम जो खसारा है वो भुगत रहे हैं अभी तक। तो अगर आप समझ रहे हैं कि वही पुरानी चीज़ों को, मिस्टेक्स को दोहरा के आप कोई नई चीज़ निकाल लेंगे, रिपीट द सेम मिस्टेक्स फॉर अ न्यू आउटकम, वो आपकी गलतफहमी होगी। पुरानी गलतियों को दोहरा के पुराने ही रिजल्ट्स मिल सकते हैं, और जो मिल रहे हैं। हमने ये देखा है कि जब आर्मी गवर्नेंस के अंदर घुस जाती है तो जो सिक्योरिटी सिचुएशन है इस मुल्क के अंदर वो डिटीरियरेट हो जाती है। हमने मुशर्रफ साहब के दौर में भी देखा, ऑफ कोर्स, जो अटैक्स हो रहे थे, सुसाइड बॉम्बिंग्स, ये वो। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो मुशर्रफ साहब के बाद जो फेज़ आया, जिसके अंदर जनरल क़यानी थे आपके सरबरा, आसिफ अली जरदारी आपके सदर थे, वो भी एक बहुत ही टमल्चुअस फेज़ था। उसके अंदर ही बहुत सिक्योरिटी सिचुएशन आपकी बिगड़ गई थी। अगर ये इरादा है कि जी अफगानिस्तान में घुस के या वहाँ पे अपना ये टेररिज्म थ्रेट को डील करके आपको अमेरिका वापस आ जाएगा, एक सिक्योरिटी पैराडाइम दोबारा क्रिएट हो जाएगा और आप इस बार ज़्यादा मुस्बत होंगे उसको डील करने में, उसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स को SIFC के थ्रू, तो ये आपकी गलत फहमी होगी। ये मेरा अंदाज़ा है, ये मेरी रीडिंग है। आप लोगों की क्या रीडिंग है बताएं हमें कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट एंड डू प्रेस द बेल आइकॉन। अपना ख्याल रखिएगा, पाकिस्तान को अपनी दुआ में शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।